नमस्कार, ई न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि हरियाणा में सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदाता सुबह से ही कतारों में अपने मत का अधिकार के लिए लगे हुए हैं। आपको बताते चलें कि हरियाणा में वोटर वैसे तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस बार के चुनाव में, लेकिन अगर आप राजनीतिक परिदृश्य की बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को जब से बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी करी है तब से भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल का दौर जारी रहा। यानी कह सकते हैं कि उसके बाद 50 से अधिक नेताओं ने बीजेपी से इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद पार्टी ने जो है वो कार्रवाई भी करी। पार्टी ने 8 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करी, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को दो पहलू से लड़ना पड़ रहा है। एक तो विपक्ष से और दूसरा अपनों से, जो बागी हो गए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो खुद भी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। वहीं अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की स्थिति भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा में मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हाँ, यह बात तय है कि कांग्रेस की स्थिति भी बीच में बिगड़ी थी, क्योंकि जब कुमारी शैलजा नाराज हो गई थी तो राहुल गांधी की जनसभा लगातार टाला जा रहा था। लेकिन कुमारी शैलजा अपने जन्मदिन के बाद से जो है उन्होंने पार्टी को तोहफा दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चुनावी प्रचार के लिए तैयार हूँ, मेरी नाराज़गी ख़त्म हो गई है। और कुमारी शैलजा इसलिए नाराज़ हुई थी क्योंकि वो खुद भी चुनाव लड़ना चाहती थी और साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनका कोई खास बनता है नहीं। उसके बाद उन्होंने जो है कोप भवन चली गई थी, वो चुनाव प्रचार से पूरी तरह से हाथ खींच ली थी। उसके बाद उनको मनाने के बाद वो मान गई। उसके बाद वो राहुल गांधी के साथ नरवाना से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी थी। तो हालांकि कांग्रेस की अगर बात करें तो राहुल गांधी उसके बाद से लगातार हरियाणा में एक्टिव हैं। वो लगातार जनता से मिल रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, वो लगातार जनता के बीच हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कुछ खास एक्टिव नज़र नहीं आई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रवैया जो है वहाँ पर जिस तरीके से पार्टी में अंदरूनी कलह है, तो बीजेपी की स्थिति वहाँ लचर हो गई है इस वजह से। और आपको बताते चलें, वोटिंग यानी आज मतदान से 2 दिन यानी कुछ घंटे पहले ही भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका लग गया, जिसके कारण बीजेपी सदमे में पहुंच गई। आपको बता दें कि अशोक तंवर जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, वो चुनाव प्रचार अभियान के सदस्य भी थे, उन्होंने दिन में जिंद में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया और अगले कुछ घंटे के बाद वो राहुल गांधी के साथ नजर आए। और फिर कुछ घंटे बाद उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली, और कि कांग्रेस की सदस्यता भी उन्हें जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं दिलवाया था। क्योंकि आपको पता होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर की शुरुआती दौर से बनती नहीं थी, क्योंकि 2014 में जब अशोक तंवर कांग्रेस कमेटी के राज्य के अध्यक्ष थे, तब जब उनकी कुर्सी गई थी 19 में, तो उस समय भी बताया जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वजह से ही उनकी कुर्सी गई थी, जिसके बाद से उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने इस 5 साल के दौरान कई पार्टियों में गए, कई पार्टियों में जाके राजनीति करी, लेकिन एक बार फिर से वो कांग्रेस में वापस चले आए। तो अब देखना फ़िलहाल यह दिलचस्प होगा कि आज मतदान चल रहा है। मतदान के बाद 8 तारीख को जो है वोटिंग की गिनती होगी, परिणाम घोषित होंगे, तो उसमें पता चल जाएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार राज्य की सत्ता संभालेगी या बीजेपी से सत्ता छीन के कांग्रेस के माथे पर एक बार फिर से राज्य का ताज खिलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और हाँ, मतदाताओं से अपील है कि अपने मत का अधिकार करें, घर से बाहर निकलें, पहले मतदान फिर जलपान। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।